तो आज बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। इनकी पूरी जानकारी आज अपन लेंगे। तो शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला को। सबसे पहले जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। कहां पर हुआ था? मवेजो स्थान पड़ता है केप प्रांत में, और ये जो केप प्रांत है वो दक्षिण अफ्रीका का प्रांत है। तो मवेजो स्थान केप प्रांत में पड़ता है और दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, तो वहीं पर इनका जन्म होता है। और इनके पिताजी की बात की जाए तो इनके पिताजी का नाम है हेनरी मफाकेनिस्वा। पिताजी का नाम क्या है? हेनरी मफाकेनिस्वा। और माताजी का नाम क्या है? नेफ्यूकी नोस्केनी। नेफ्यूकी नोस्केनी इनकी माता का नाम है, जो कि एक मेथोडिस्ट थी। मेथोडिस्ट का मतलब होता है ईसाई धर्म की थी। बात करें बचपन के नाम की, तो बचपन का नाम था रोलिल हाला। नेल्सन मंडेला का बचपन का नाम क्या था? रोलिल हाला इनके बचपन का नाम था। और रोलिल हाला का अर्थ होता है उपद्रवी। रोलिल हाला का अर्थ होता है उपद्रवी। वर्ष 1941 में वे जोहान्सबर्ग चले जाते हैं और उनका जो निवास स्थान रहता है वो जोहान्सबर्ग ही रहता है। और वो अपने जीवन यापन के लिए एक कानूनी फर्म में क्लर्क का काम कर रहे थे। अब बात करते हैं कि वो राजनीति में प्रवेश किस प्रकार से करते हैं। जब वो राजनीति में प्रवेश करते हैं तो उनका राजनीति में प्रवेश करने का कारण था वो रंग भेद के खिलाफ थे। रंग भेद के आधार पर जो होने वाले भेदभाव थे उनको दूर करने के लिए वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। तो क्या कारण था? रंग भेद के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए वो राजनीति में प्रवेश करते हैं। वर्ष 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। वर्ष 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं और उस समय अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चला रही थी। इसी कारण नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं कि उनके द्वारा एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना 1944 में नेल्सन मंडेला अपने सहयोगी मित्रों के साथ में मिलकर के करते हैं। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग की स्थापना करते हैं और 1944 में करते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं 1961 में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है और उन पर जो मुकदमा चलाया जाता है, परंतु मुकदमे के अंदर वो क्या होते हैं? निर्दोष साबित होते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। फिर 1962 में उन्हें फिर से पकड़ा जाता है। 5 अगस्त 1962 को उन्हें पकड़ा गया था और मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया था 5 अगस्त 1962 को। तो 1962 में उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था? मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के कारण उनको गिरफ्तार किया जाता है। और 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उन्हें रोबेन द्वीप की जेल में भेज दिया जाता है। 1964 में उनको सजा की सुनाई गई थी और रोबेन द्वीप की जेल में भेज दिया गया। 27 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए और 11 फरवरी 1990 को उनको रिहाई होती है। 11 फरवरी 1990 को रिहाई हुई और 11 फरवरी 1990 को रिहाई होने के बाद नेल्सन मंडेला फिर से राजनीति में प्रवेश करते हैं और राजनीति में प्रवेश करने के बाद में 11 मई 1994 को उन्हें पहली बार देश का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना जाता है। देश का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को चुना जाता है। कब चुना जाता है? 11 मई 1994 को। और उनकी जो पार्टी थी उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसने 62% मत प्राप्त किए थे उस समय में। उस समय उन्होंने 62% मत प्राप्त किए थे और 62% बहुमत के साथ में ही उन्होंने जीत हासिल की थी और देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। अब विचारधारा की बात करें, नेल्सन मंडेला की विचारधारा की बात की जाए तो नेल्सन मंडेला गांधी जी से प्रेरित थे और अहिंसक मार्ग के समर्थक थे। और ये जो अहिंसा का जो पाठ था वो गांधी जी से ही नेल्सन मंडेला ने सीखा था। तो ये थी उनकी विचारधारा। अहिंसा के पाठ मतलब कि अहिंसा के पथ पर चलने वाले थे। और ये जो अहिंसा का पथ जो पर चलना जो था वो किनसे सीखा गया था? गांधी जी के द्वारा सीखा गया था। गांधी जी से प्रेरित थे और उन्हीं से यह पाठ सीखते हैं, अहिंसा का पाठ। अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन की। तो उनके व्यक्तिगत जीवन में बात करें तो उनकी 3 शादियां हुई थी और उनकी 6 संतान थी और 17 पोते पोतियां थे। नेल्सन मंडेला की 3 शादियां हुई, 6 उनकी संतानें थी और 17 पोते पोतियां थी। अब बात करते हैं उनकी तीनों पत्नियों की। तो सबसे पहले 1944 में उन्होंने शादी की थी जिसका नाम था इवलिन मेस।
इवलिन मेस से शादी करते हैं वे 1944 में। और 1944 में उनका एक सहयोगी मित्र हुआ करता था वॉल्टर सिसुलू। वॉल्टर सिसुलू की बहन हुआ करती थी इवलिन मेस, उसके साथ में 1944 में शादी करते हैं। फिर बात करें दूसरी पत्नी की, तो दूसरी पत्नी जब उन पर 1961 में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसी अदालत में उनको एक पत्नी दूसरी पत्नी मिलती है। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? नोमजामो विनी मेडिकीजाला। बड़ा अजीब नाम है, नोमजामो विनी मेडिकीजाला उनका नाम हुआ करता था, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था, जो कि 1961 में अदालत में उनसे मिलती है। फिर बात करते हैं तीसरी पत्नी की, तो तीसरी पत्नी 80वें जन्मदिन पर शादी करते हैं वे। 1998 में उनका जो 80वां जन्मदिन बनाया गया था, उसी समय वो शादी करते हैं 80वें जन्मदिन पर। और तीसरी पत्नी का नाम था ग्रेस मेकल। तो ये थे उनके व्यक्तिगत जीवन की बात। उन्होंने 3 शादियां की, 6 उनकी संतानें थी, 17 पोते पोतियां थे। अब बात करते हैं उनकी मृत्यु की, तो उनकी मृत्यु 95 वर्ष की उम्र में हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। 5 दिसंबर 2013 को उनकी मृत्यु हुई थी जोहान्सबर्ग में, क्योंकि निवासी वहीं के थे, इसीलिए जोहान्सबर्ग में ही उनकी मृत्यु होती है। बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो प्रतिवर्ष मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मंडेला दिवस है, जो यूएनओ के द्वारा 2009 में ही घोषणा कर दी जाती है, 2009 में ही घोषणा कर दी जाती है, उनके जन्म दिवस पर मंडेला दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था, इसीलिए यूएनओ के द्वारा 2009 में जन्म दिवस पर घोषणा की जाती है कि मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अब बात करें पुरस्कार की, तो उनको लगभग 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। अब प्रमुख पुरस्कारों में बात की जाए, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की, तो उनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। निशान-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं वो। गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम है, उसके द्वारा भी वो सम्मानित हो चुके हैं। अफ्रीका का नोबेल शांति पुरस्कार है, उससे भी सम्मानित हो चुके हैं। और ऑर्डर ऑफ लेनिन, इन सभी प्रमुख पुरस्कारों से वो सम्मानित हो चुके हैं। तो ये थे प्रमुख पुरस्कार, और उनको 250 से भी ज्यादा सम्मान और पुरस्कार मिल चुके हैं। गिनती नहीं है कितने हैं, उनके बारे में आज अपन नहीं जानेंगे। केवल यही था नेल्सन मंडेला का जीवन परिचय, जिसके बारे में हमने पढ़ा।